दोस्तों नमस्कार। मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 31 जनवरी सन 2026 शनिवार। दोस्तों, एक महीने पहले जब मौसम साफ था, हमने आने वाले तूफान की आहट सुन ली थी। जब पूरा उत्तर भारत ओलावृष्टि और रेनफॉल से की चपेट में आ सकता है, मौसम विभाग ने अग्रिम अनुमान जारी कर लिया है। दोस्तों, आज का शुरू हम एक बेहतरीन शेर से शुरू करना चाहेंगे। वक्त से पहले जो मंजर को भाप लेते हैं वो अक्सर तूफानों के रुख को ही मोड़ देते हैं। दुनिया इसे इत्तेफाक कहती है और हम इसे सितारों की चाल का इल्म व अंदाज कहते हैं। दोस्तों, आज के इस विशेष बुलेटिन में हम बात करेंगे कि हमारी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी यानी मेदी ज्योतिष की गणना एक महीने पहले इस बदलाव का अग्रिम विश्लेषण आपको दिया था। दोस्तों, क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी और मौसम विज्ञान की आपसी समझ जब मिल जाती है तो आपको अद्भुत चमत्कारी रिजल्ट नज़र आते हैं, क्योंकि रबी की फसलें बिल्कुल तैयारी हालत में हैं और कटाई की स्थिति में हैं। इस समय एक छोटी बरसात फ़ायदा बंद कर सकती है, लेकिन तेज़ बरसात और ओलावृष्टि उसको नुकसान या तबाही का मंजर ला सकती है। इससे क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही प्रभावित होती हैं। जानिए पूरी रिपोर्ट अगले कुछ दिनों के लिए। पूरा शो ध्यान से सुनिए, समझिए, पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, इस समय शनि ग्रह अपनी जल प्रदान राशि यानी मीन राशि में है, जबकि राहु कुंभ राशि में है और कुंभ राशि वायु तत्व की राशि है। शनि वायु तत्व का ग्रह माना जाता है और राहु अक्सर अनसर्टेनिटी का जनक माना जाता है। और जब भी इन राशियों के अंदर ये दो ग्रह बैठते हैं और मंगल इस समय अपनी उच्च राशि में सूर्य के साथ मकर राशि में है, जो कि पृथ्वी तत्व की राशि है, यानी जल, थल और नभ, इन तीनों के अंदर ही क्रूर ग्रह की जमावट है और ये अनसर्टेनिटी का बिल्कुल इंडिकेट करते हैं। इसलिए वो इस समय वो होता है जो लोग कल्पना नहीं करते। इन सब का अनुमान हमने आपको एक महीने पहले दिया था और अब आपको नज़र आ रहा है वास्तव में ग्राउंड पे। दोस्तों, खबर निकल के आ रही है उत्तर और मध्य भारत में मौसम बिगड़ रहा है और प्रमुख अखबारों के अंदर भी इसकी चर्चा हो रही है। और राजस्थान में कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी हो गया है। 3 जिलों में ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान में एक बार फिर मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। कई जगह बारिश और कुछ जिलों में ओलावृष्टि की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि इसका अलर्ट जारी किया है। इसके तहत भीलवाड़ा, राजसमंद, पाली में ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी है और राजस्थान के अधिकांश जिलों में मेघ गर्जन के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। जयपुर मौसम केंद्र में 31 जनवरी से 2 फरवरी के दौरान एक और नया मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इसके प्रभाव 31 जनवरी को अजमेर, कोटा, जयपुर, भरतपुर संभाग व शेखावाटी क्षेत्र के जिलों में मध्यम बारिश की होने की संभावना है। वहीं शुक्रवार को सबसे कम न्यूनतम तापमान माउंट आबू के अंदर 4.8 डिग्री का रहा। माउंट आबू में 4.8, पाली में 6.4, फतेहपुर में 5.9, सिरोही में 4.7 बताया गया है। साथ साथ यदि चूरू में 7.6, श्रीगंगानगर में 8.5 डिग्री सेल्सियस का तापमान बताया गया है। साथ साथ पंजाब हरियाणा की बात करें तो 1 और 2 फरवरी को इन दोनों राज्यों के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है और चेतावनी दी गई है कि 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। ओलावृष्टि की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता, विशेषकर उत्तरी जिलों में। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां 31 जनवरी से 1 फरवरी को बारिश और बिजली कड़कने के साथ ओले गिरने की संभावना है। पूर्वी ईस्टर्न यूपी की बात करें तो 1 से 2 फरवरी के दौरान हल्की बारिश और घने कोहरे, डेंस फॉग का असर देखा जा सकता है। मध्य प्रदेश जो कि अनाज की टोकरी के रूप में प्रसिद्ध है, देवास, ग्वालियर, चंबल संभाग में ओलावृष्टि दर्ज हो रही है।
पूर्वानुमान यह है कि 2 से 3 दिनों तक पूर्वी मध्य प्रदेश में गरज और चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है और तापमान में 3 से 5 डिग्री की गिरावट आ सकती है, जिससे कोल्ड डे स्थिति बन सकती है। महाराष्ट्र की बात करें तो विदर्भ क्षेत्र अकोला, वाशिम, भंडारा, नागो आदि इलाकों में हल्की बारिश गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। मुंबई के कोकण या मुख्य रूप से शुष्क रहेगा, लेकिन तापमान में मामूली उतार चढ़ाव की संभावना है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बात करें तो इन दोनों राज्यों में बड़े विक्षोभ का असर नहीं है। मौसम मुख्य रूप से साफ और शुष्क रह सकता है। न्यूनतम तापमान सामान्य से थोड़ा अधिक रह सकता है। यानी उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो ओलावृष्टि और मध्यम बारिश 31 जनवरी से 2 फरवरी के बीच, हिमालयन क्षेत्र में भारी बर्फबारी और बारिश 31 जनवरी से 3 फरवरी, मध्य भारत हल्की बारिश शीतलहर 1 फरवरी से 4 फरवरी और दक्षिण भारत मुख्य रूप से शुष्क पूरा सप्ताह, ये बताया गया है। दोस्तों, ओलावृष्टि और रबी की फसलें विशेषकर सरसों और गेहूं को यदि तेज बरसात के साथ साथ ओलावृष्टि होती है तो इसको प्रभावित हो सकती है, लेकिन मावठ की बरसात फसलों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। कोहरे के कारण सड़क पर हादसों का खतरा है, इसके लिए वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। दोस्तों, उम्मीद है कि सारी जानकारियां आपको रुचिकर, रोचक और व्यापार वर्धक और फसलों के जानकारों के लिए महत्वपूर्ण होगी। दोस्तों, कहा जाता है कि समय पर यदि आप जानकारी प्राप्त कर लें तो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं और अपनी व्यापार रणनीति बनाने में सहायक होते हैं। कोई भी विशेष अग्रिम रिसर्च रिपोर्ट जो सहयोग राशि अदा करने पर उपलब्ध होगी, आप संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी एक बार पुनः सही साबित हुई है। कहा जाता है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, सही वक्त की पहचान से उड़ान होती है। मैं कर्नल अजय आपसे विदा लेता हूँ। अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। खुशबू और प्योर झांझ, टेस्ट से भर दे हर जुबां पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद।